नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है बिकॉज़ ये सिर्फ जयपुर ट्रिप नहीं था, ये था रिसर्च, फ्रेंडशिप, ट्रैवल एंड रैंडम कियोस, रॉयल राजस्थान की वाइब्स और इमोशनल मेमोरीज़ का कॉम्बो पैक। हम आए हैं ICSSR स्पॉन्सर्ड रिसर्च मेथडोलॉजी वर्कशॉप अटेंड करने और जाते जाते 10-12 अमेजिंग दोस्त मिल गए और उनमें से कुछ लिटरली बहुत ही क्लोज़ टू हार्ट क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए हैं। अब वर्कशॉप तो अपनी जगह थी, लेकिन असली रिसर्च हमने जयपुर की गलियों में की है, यानी कि हमारे फील्ड विजिट में की है। रिसर्च टॉपिक तो था हाउ टू सर्वाइव ऑन लेस स्लीप, अनलिमिटेड वॉक और ओवर एक्साइटेड ग्रुप सेल्फीज़, जो हमारा रिसर्च टॉपिक था। है खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने 2 दिन का घूमने का प्लान किया है। फर्स्ट डे तो हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी की वर्कशॉप थी, इसलिए फील्ड विज़िट स्पॉन्सर्ड थी, और दूसरे दिन हमने खुद ने प्लान की थी। पहले दिन हम सुबह सुबह सब लोग रेडी होकर, मुंह हाथ धोकर, कहने का मतलब रेडी होकर, कुछ जेन्युइनली एक्साइटेड थे और कुछ बस इसलिए आए थे क्योंकि सुना था फील्ड विज़िट में अटेंडेंस भी मिलेगी और फ़ोटोज़ भी मिलेंगी। बस में एंटर होते ही एकेडमिक स्कॉलर्स से ज़्यादा हम पिकनिक गैंग लगने लगे थे, और एक साइड इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस को त्याग कर बस लग रहा था स्पीकर कनेक्ट करो और गाने बजाओ और फन करो। सबसे पहले हम आ गए हैं एल्बर्ट हॉल। फर्स्ट स्टॉप इज़ एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, और भाई साहब एंट्री लेते ही ऐसा फील आया जैसे हिस्ट्री में पर्सनली वेलकम हो गया हो हमारा। ये राजस्थान का ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है और इसका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट लिटरली रॉयल एस्थेटिक्स गोल जैसा है। हर कॉर्नर पे लग रहा था यहाँ रील शूट कर लो, इतना राजपूताना ठाठ, मतलब मेरे को तो बहुत ही कनेक्टेड फील हो रहा था कि मतलब हो सकता है, क्या पता मैं पिछले जन्म में यहाँ की कहीं रानी वानी रही हूँ। इनसाइड म्यूज़ियम जो थे एंड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, और हम लोग भाई एक कैंडिड ले लेना, एक मेरी फ़ोटो ले लेना। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को, और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे इतना परेशान किया है कि मतलब यहाँ पे फ़ोटो, वहाँ पे व्लॉग शूट, यहाँ पे कंटेंट, हर चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कैप्चर कर लो। कुछ लोग जेन्युइनली हिस्ट्री अप्रिशिएट करते हैं, कुछ बस जिनका मन नहीं लग रहा था। अब मैं बता दूँ, यहाँ पे बंगाली स्टोन्स से कुछ ऐसे बड़े बड़े, अभी जो मैंने दिखाया था एक बड़ा सा वास टाइप का था, वास नहीं था वो, एक्चुअली घड़ा था जिसको खाना पकाने में यूज़ किया जाता है, और उस पर एंटीक चीज़ों से ड्राइंग की जाती थी और फिर भी वो ख़राब नहीं होता था। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटलरीज़ हैं जो वो यूज़ करते थे। कुछ इन्वेडर्स के द्वारा तोड़ दी गई हुई मूर्तियाँ भी थीं, और यहाँ पे हमारा 2 फ्रेंड्स थे हमारे, जो एक साउथ अफ्रीका की थी, एक यूथोपिया की। तो यूथोपियन फ्रेंड वाज आस्किंग मी कि इन सब का रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ डूइंग ऑल दिस। मैंने कहा भैया आप यहाँ इंडिया से नहीं हो ना, तो आपको नहीं पता क्या रेलेवेंस है, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा कल्चर है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है ऐसी चीज़ों पे। जो भी इन्वेडर्स ने तोड़ दिया था, फिर भी जो बचा था, उसके बाद इतनी चीज़ें यहाँ पे म्यूज़ियम में लगी हैं। तो सोचिए ज़रा कि बिना तोड़े, बिना ख़राब किए हुए कितनी चीज़ें रही होंगी, और कितना ब्यूटीफुली एनरिच किया गया होगा हर चीज़ को। और पहले के क्राफ्ट्स गाइस, आज मुझे नहीं लगता आज के ज़माने पे इतना कोई कर सकता है या करता होगा। करते ज़रूर होंगे, मतलब हमारे नोन में नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये सब चीज़ें इतनी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। स्पीशीज़ जैसे एक्सटिंक्ट होती जा रही है, वैसे ही ये आर्ट भी एक्सटिंक्ट होती जा रही है, और मुझे भी सीखना चाहिए ताकि मैं भी इस आर्ट को अलाइव रख सकूं और इन चीज़ों को की वैल्यू लोगों को समझ में आए कि क्या है, कैसे है, कहाँ पे क्या चीज़ रखी है। ये ब्लैक स्टोन्स से बनी हुई मूर्तियाँ हैं, कहीं पे इम्पोर्टेड चीज़ों से बनी हुई मूर्तियाँ हैं। इन्वेडर्स जब आए थे उस टाइम पर मूर्तियों का सर काट दिया जाता था, हाथ काट दिए जाते थे, कुछ चीज़ें मतलब ख़राब कर नहीं आते थे ऑब्वियसली। तो ख़राब की हुई चीज़ों को भी सजा के रखना, इतना अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का काम जिनने किया है, इसीलिए ये म्यूज़ियम है गाइस। म्यूज़ियम का मतलब ही यही होता है कि एंटीक चीज़ों को संभाल के रखने की जगह।
यहाँ पे वेपन जो वो यूज़ करते होंगे। और गाइज कैन यू बिलीव एक एक स्वॉर्ड, एक एक नाइफ भी कितने कितने केजीज़ का होता था, लाइक 15-20 केजीज़ की एक स्वॉर्ड। मैं तो, हमें आज के ज़माने में छोटी सी चीज़ उठाने के लिए बोल दिया जाता है तो हम इतना थक जाते हैं, और ये पूरे के पूरे 20-30 केजीज़ का होता था वेपन्स यहाँ पे। तो हम अगर उस ज़माने में होते तो शायद हम तलवार उठाने में ही बीपी लो हो जाता हमारा, ग्लूकोज चढ़ रहा है, पता लगा वॉर रोक के ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। खैर ऑनेस्टली म्यूज़ियम में 2 टाइप के लोग थे। एक जो मेरे जैसे थे, जो हर आर्टिफैक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ते जा रहे थे क्योंकि हमें रेलेवेंस एक्चुअली नहीं पता होता। दूसरा, आप यहाँ पर गाइड भी हायर कर सकते हो, तो गाइड आपको साथ के साथ बताता जाएगा। और थे दूसरे टाइप के लोग जो बस पोज ढूंढ रहे थे, जो केवल फ़ोटोज़ के लिए भी आए थे, जिनसे सिर्फ ये आवाज़ें आ रही थी, गाइस मेरी एक फ़ोटो ले दो ना, एक सिनेमैटिक फ़ोटो ले लो ना। यहाँ पर क्योंकि लाइट्स नेचुरली बाहर से लाइट्स आ रही थी, और मैं एक बार को सोच भी रही थी कि पहले के ज़माने में राजा लोग लाइट तो लगवाते नहीं थे, तो इन लोग को दिखता कैसे होगा। बट फिर मुझे याद आया कि हाँ, यहाँ तो मशाले जलती रहती हैं। हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखना इस पैलेस में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये सब करना। होल एक्सपीरियंस बिकेम मेमोरेबल। मैं कभी भी नहीं भूलूँगी यहाँ जाना। और मेरे को आपको ऐसे दिखाने में लग रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। हमारे साथ जो इंस्ट्रक्टर्स आए थे और जो फैकल्टीज़ मेंबर्स आए थे, जो प्रोफेसर्स आए थे, क्योंकि उनके पास भी कम टाइम फ्रेम था हमें दिखाने के लिए, तो वो भी जल्दी कर रहे थे कि हम बहुत फटाफट मूव करें, क्योंकि इसके बाद हमें 6-7 स्पॉट और कवर करने थे। और गाइस जयपुर की गर्मी देखकर आना जब भी आओ, क्योंकि गर्मी इतनी गंदी वाली हो रही थी जिसकी वजह से हम तो 2-3 स्पॉट मिस कर चुके थे। बाकी लोग फिर भी गए थे, मोराल अच्छा है इसलिए वो चले गए, हमसे हिम्मत नहीं हुई। तो अपनी गर्मी के हिसाब से आएँ और पानी की बोतल ज़रूर लेकर आएँ। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जो रानियाँ होती थीं, जो पहले के लोग होते थे, उनकी बनाई हुई ड्राइंग्स, उनके स्केचेस, मतलब आर्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स ब्यूटी, ऐसा लग रहा था ना यहाँ के। एक तो हर चीज़ देख के ना आपको मैं बिल्कुल श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपको गूज़बम्प्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको और कहीं भी नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं। और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ जाके हमने गलती कर दी, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत बार बोल रही हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे और कहीं नहीं हुआ जहाँ पे मुझे एकदम ऐसी फील आए कि यार एंशिएंट टाइम में ऐसे रहते थे, इस तरह से लाइफस्टाइल थी, और आज की लाइफस्टाइल देखो कैसी हो गई है। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स थे, स्क्रिप्चर्स थे, म्यूज़िक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स थी। ये जो लास्ट में आपको दिखाई दिया, ये सारे मुखौटे जो पहन के लोग एक्चुअली डांस करते थे। खैर अब हम नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, जो कि है ठिकाना मंदिर गोविंद देव जी टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है जयपुर में, जलेबी चौक के पास, सिटी पैलेस के पास। वैसे तो गर्मी बहुत थी, बट जयपुर की हसल के बीच सडनली जो स्पिरिचुअल पीस मिला, जो कि लोग यहाँ पर बैठ के भजन कर रहे थे, उससे सब लोग क्वाइटली दर्शन कर रहे थे। और ऑनेस्टली वो मोमेंट बहुत सूदिंग था। ट्रैवल का बेस्ट पार्ट वही होता है, कभी फुल कियोस और कभी फुल पीस। नेक्स्ट स्टॉप हमारा था सिटी पैलेस। फिर हमने वहाँ पे एंट्री ली। सिटी पैलेस भी बहुत क्यूट और बहुत, आई वोंट से क्यूट, बट ऐसी जगह है जहाँ पे आपको परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट्स मिल सकते हैं। और भाई रॉयल फैमिली एनर्जी अलग लेवल की थी। यहाँ पे अब तक लोग ऐसे ड्रेस्ड अप होते हैं जैसे पहले के पैलेस के लोग रहते थे। जैसे ही हमने अंदर एंट्री करी, लगता है बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली शहनाइयाँ बज रही हों, ऐसा फील हो रहा था। आर्किटेक्चर इतना क्लासी था कि हर बंदा सडनली सोफेस्टिकेटेड बिहेव करने लगा था। मतलब यहाँ घुसने से पहले तक सब ऐसे हो रहे थे, ओ माय गॉड कितनी गर्मी है, हमें नहीं जाना यहाँ, हमें नहीं जाना वहाँ। बट यहाँ घुसते ही हम सारे ऐसे हो गए थे, वाओ मतलब क्या ब्यूटीफुल जगह है। और सबको यहाँ पे शॉट चाहिए था। जो जिस जगह का मैं दिखा रही हूँ, ये एक ऐसी सीनरी थी जहाँ पे आई थिंक हर किसी ने शॉट लिया होगा, और सिटी पैलेस आने वाले हर कोई यहाँ शॉट लिए बिना नहीं जाएगा। ऑब्जर्व द डिटेलिंग्स गाइज,
हर एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़। ऐसे वीडियो दिखाने में मुझे नहीं लगता मैं इतना जस्टिफाई कर पा रही हूँ, लेकिन जब आप खुद से यहाँ आएंगे ना, तब आपको जो फील आएगा। सब लोग गर्मी से परेशान थे, फिर भी हम सिटी पैलेस में अंदर की साइड और गए क्योंकि हमें हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर करनी थी। तो हम सिटी पैलेस में और अंदर की साइड गए जहाँ पर आर्ट गैलरी थी। बहुत ही ब्लैक एरिया था, लेकिन वो इसलिए ताकि आप सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ की आर्ट पे फोकस कर सको। जो भी ड्राइंग्स यहाँ लगी हुई हैं और उनका रेलेवेंस क्या है, यानी हर चीज़ में एक ब्रीफ में अगर बताऊँ तो एंशिएंट टाइम के बारे में सारी ड्राइंग्स लिखी हुई थी और उनके बारे में नीचे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। मेजरली ये कान्हा जी यानी कृष्ण जी के अलग अलग रूप से रिलेटेड था और ये अलग अलग राजा की जेनरेशन की पिक्चर्स थी। कौन से राजा ने किस टाइम रूल किया उनकी पिक्चर्स थी, एक्चुअल पिक्चर्स जो वो जैसे दिखते थे। और हर पिक्चर में इतनी डिटेलिंग थी कि पूछो मत। इन 2 स्पॉट्स को कवर करने में ही हमें काफ़ी देर हो गई थी। फिर हमें लग गई थी भूख, तो हम आए थे एक बहुत ही अगेन एस्थेटिकली प्लीजिंग जगह पे जिसका नाम था द करी स्पून, जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। हम सारे लोग का डाइनिंग वहीं पर था। नेक्स्ट स्पॉट है हमारा अंबर पैलेस, अंबर फोर्ट या फिर आमेर फोर्ट बोलते हैं। ये एक लेजेंडरी अंबर फोर्ट है। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ एक बार एक फ्रेंड के साथ, बट दिस टाइम एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। एक्चुअली पिछली बार मैं जब आई थी तो मैं बहुत थक गई थी। मुझे पता था ऊपर तक जाना, घूमना, फिर वापस आना, बट मैं क्योंकि यहाँ पर पहले जा चुकी हूँ बैठ गई क्योंकि सारे लोग बहुत डिहाइड्रेटेड हो चुके थे तब तक। एक पॉइंट के बाद सब बोल रहे थे हिस्ट्री बाद में, पहले पानी दे दो। फोर्ट की स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते ही सबकी रिसर्च मेथडोलॉजी हिल गई थी। एनीवेज नेक्स्ट डे की बात है। फिर उस दिन तो रात में आते हुए हवा महल और जल महल बस बाहर से ही देखा, जो कि बहुत प्रिटी लग रहा था, बट रात हो चुकी थी तो अंदर नहीं गए। नेक्स्ट डे हम फ्रेंड्स ने खुद से प्लान किया था बाहर घूमने का, जिसमें से आधे फ्रेंड्स डायरेक्टली मूवी के लिए आए और हम में से कुछ लोगों ने प्लान किया कि हम बिरला मंदिर घूम के जाएंगे, क्योंकि अगेन इट्स वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्लेस फॉर मी। क्योंकि एक दिन जाते हुए मैंने देखा था इतना सुंदर मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा। वाइट मार्बल्स, पीसफुल एटमॉस्फेयर और इतना क्लीन एस्थेटिक वाइब। यहाँ आके जेन्युइनली माइंड फ्रेश हो गया और मेरा एक्चुअली मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। कभी कभी ट्रैवलिंग का मतलब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं होता, थोड़ा मेंटल पीस भी ज़रूरी होता है। एंड में हम लोग आए हैं राज मंदिर। राज मंदिर एक बहुत ही फेमस प्लेस है गाइस। ये सिर्फ सिनेमैटिक एरिया नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं है, एक इमेंस एक्सपीरियंस है ये जयपुर का एक लेजेंडरी थिएटर है जिसने अपनी रॉयल इंटीरियर और मैसिव स्क्रीन के लिए फेमस कर लिया है खुद को। जैसे ही अंदर एंटर किया ऐसा लगा मूवी देखने नहीं, अवार्ड फंक्शन अटेंड करने आए हैं। चैंडलियर्स, ग्रैंड इंटीरियर, विंटेज रॉयल वाइब, लिटरली थिएटर कम पैलेस ज़्यादा लग रहा था। इसलिए सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ आके अपने रिव्यूज़ दे के गए हैं और टूरिस्ट का अट्रैक्शन प्लेस ये बन चुका है। मूवी शुरू होने से पहले ही मैं इतनी इम्प्रेस्ड थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं फेरी वंडरलैंड में आ गई हूँ। भाई इतना मज़ा आया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट फ्रेंड हु रिकमेंडेड अस टू गो देयर। एक्चुअली वो लगातार हमें बुला रहे थे, बट क्योंकि हमें जाना था बिरला मंदिर तो हम थोड़े से लेट हो चुके थे। वर्कशॉप ने हमें रिसर्च सिखाई, जयपुर ने हमें मेमोरीज़ दी, बट सम फ्रेंडशिप हैपन स्लोली। और कुछ फ्रेंडशिप बस एक ट्रिप में इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं। हम लोग इतना हंसे, इतना चले, इतनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली हैं साथ में, इतना फ़न किया। वापस आते टाइम भी हमने पूरा जैमिंग सेशन कर लिया था कार में। गाइस देखो किस तरह हम ठूस के आए हैं। पहले आते टाइम तो हमने 2 गाड़ियाँ बुक की थी, जाने टाइम हमने एक XUV की थी कि हम सारे एक साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें। ऑनेस्टली मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक एकेडमिक वर्कशॉप इतनी मेमोरेबल बन जाएगी। सर्टिफिकेट्स तो ऑब्वियसली मिल गए, नॉलेज भी मिल गई, लेकिन सबसे वैल्यूएबल चीज़ पता है क्या मिली? पीपल, गुड पीपल, क्लोज फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल मेमोरीज। जयपुर
सिर्फ एक सिटी नहीं रहा, अब एक इमोशन बन चुका है। एंड आई हैव बीन हेयर फॉर लाइक 9 years नाउ, और पहली बार मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।